ये आत्मा हमेशा आनंद स्वरूप है, न अस्य दुखम कदाचन, कभी इसमें दुख का नाम नहीं। कैसे? यद सुषुप्तौ, सुषुप्ति में जो हमको आनंद का अनुभव आता है वो निर्विषय है, वहां कोई विषय नहीं, और वही आत्मानंद अनुभूयते। अब यहां हम आपको थोड़ा हट करके एक बात बताएंगे। योग शास्त्र प्रकृति प्रधान है और वेदांत शास्त्र पुरुष प्रधान है। इसीलिए योग शास्त्र में निद्रा को वृत्ति कहा है और वेदांत में निद्रा में परमात्मा की अनुभूति होती इसलिए है कि वहां परमात्मा की अभिव्यक्ति है। ये दो बात समझ लेना। तो योग शास्त्र में कहते हैं कि निद्रा क्या है? अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति ही निद्रा, जहां हमने सबके अभाव का अनुभव किया है। अभाव नाम की कोई वस्तु नहीं है। अभाव किसका? तो पहले देखो, भाव किसका था? जागृत का, स्वप्न का। सुषुप्ति में जागृत भी नहीं है, स्वप्न भी नहीं है, इन दोनों का अभाव है। तो जागृत स्वप्न में क्या था? सुख दुख था। अब ये जागृत और स्वप्न दोनों का अभाव हो गया तो सुख दुख नहीं रहेगा। और इसीलिए योग शास्त्र के अनुसार जो आनंद का अनुभव आता है सुषुप्ति में, वो प्रकृति की साम्यावस्था के कारण आता है। लेकिन प्रकृति अपने आप में आनंद स्वरूप नहीं, वो जड़ है। देखो संतो, तो वेदांत क्या कहता है? ये जो सुख दुख का अनुभव लेने वाला जागृत अवस्था में जागृत पुरुष, स्वप्नावस्था में स्वप्न पुरुष, ये कौन होता है? जब बुद्धि के वृत्ति में चैतन्य का प्रकाश प्रतिबिंबित होकर के जो चिदाभास है, वो चिदाभास युक्त वृत्ति ही सुख दुख का अनुभव करने वाली होती है। जैसे आदमी और उस आदमी का प्रतिबिंब पत्नी नाम के दर्पण में, तो पति क्या हो गया? आदमी प्लस पत्नी और आदमी का पत्नी के कमियों में प्रतिबिंब। इसमें से सुखी दुखी कौन होता है? आदमी नहीं होता, पत्नी नहीं होती, पति होता है। तो पति कहाँ है? देखो, तो सुषुप्ति क्या है? ये जो सुखी दुखी होने वाला व्यक्तित्व जो था वो सुषुप्ति में नहीं है, क्योंकि पत्नी वृत्ति नहीं है वहां। वृत्ति के अभाव में चिदाभास नहीं हो सकता। देखो कितनी सिंपल बात है। तो फिर चिदाभास नहीं हुआ तो क्या हुआ? अब इसको ऐसा समझ लो, जैसे समझो, कल्पना करो ये दर्पण है और यहां दर्पण के जगह में अपना विज्ञानमय कोश मैं को लगा लो, मैं है। अब ये मैं जब बहिर्मुखी होगा तो उसमें जो जो अच्छा बुरा है उसका प्रतिबिंब पड़ेगा, उसके साथ तादात्म्य होगा, तो मैं सुखी मैं दुखी इत्यादि। अब ये मैं सुषुप्ति अवस्था में मानो उल्टा हो गया, क्योंकि बहिर्मुखित्व खत्म कर दिया, अब अंतर्मुखी हो गया। अंतर्मुखी होने के कारण अब इसको प्रतिबिंबित करने के लिए क्या है? प्रतिबिंबित करने के लिए आत्मानंद है। देखो, तो यह जो आत्मानंद सुषुप्ति में है, ये है परमात्मा का प्रतिबिंबित आनंद है। और इसीलिए जब तक के सुषुप्ति अवस्था है तभी तक यह आनंद बना रहता है और वहां विषयों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रतिबिंब ब्रह्मानंद का हो रहा है वृत्तियों में। देखो, जब ये बातें समझ में आती है ना, तब हम अपने अनुभूतियों को विश्लेषण कर सकते हैं कि जिसके जिसके प्रति हम पागल होते थे प्राप्त करने के लिए, वो मिली तो खुश, नहीं मिली तो नहीं खुश। यदि वस्तु का होना न होना कुछ फर्क ही नहीं है तो ना खुश है ना दुखी है, ये अपना स्वरूप है।
यत् सुषुप्तो निर्विषय आनंद। अब यही बात ध्यान की कक्षा में समझ लेना। ये भी बहुत सिंपल टेक्निक है महाराज, अपने स्वरूप को पहचानने का। ये दर्पण है, इसके सामने एक मोमबत्ती है, जल रही है। मोमबत्ती समझो 5 फीट के डिस्टेंस पर है, तो इसके अंदर का जो प्रतिबिंब होगा वो कितना अंदर होगा? 5 फीट। लेकिन ये दर्पण की मोटाई कितनी है? 0.3 0.4 mm। उसके अंदर में 10 फीट दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना? लेकिन है क्या? अच्छा, ये जो मोमबत्ती है उसकी जो ज्योति है, इसका भी प्रतिबिंब इस दर्पण में हो रहा है। अब ध्यान से सुनना, हम आपकी ध्यान की प्रक्रिया समझा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि यह जो ज्योति है इसको हम दर्पण के पास ले आते हैं, तो क्या होगा? ये दर्पण में जो डिस्टेंस था प्रतिबिंब का वो भी कम कम होते जाएगा। उसको इतना कम किया, इतना कम किया कि ये मोमबत्ती, कैंडल और दर्पण मानो एक दूसरे को चिपका के रख दिए, इतने नजदीक में। तो क्या होगा? ये ज्योति की गर्मी से दर्पण के पीछे में जो मर्क्यूरी ऑक्साइड का लेप होता है वो धीरे धीरे गलने लगेगा। जहां वो गल गया वहां का सवाल यह है, वहां दिखा हुआ प्रतिबिंब कहां गया? वो प्रतिबिंब वापस बिंब में चला गया। कहां से निकला था? बिंब से निकला था। अब प्रतिबिंबित करने के लिए दर्पण ही नहीं है तो क्या होगा? वो नष्ट नहीं होगा, क्योंकि है ही नहीं। लेकिन दिख तो रहा था, किसके कारण? बिंब के कारण। ये प्रक्रिया वेदांत में बिना कुछ किए होती है और ध्यान में खूब मेहनत करनी पड़ती है। माने यदि हमारे अंतःकरण में वृत्तियों का निर्माण नहीं हुआ तो उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब बिना टॉर्चर किए ज्यों का त्यों रहेगा। और फिर यह जो अनुभूति है सुषुप्ति की, वेदांत में इसको कहते हैं अहर अहर ब्रह्म गमयति। हर रात को जब हम सोते हैं तो हम ब्रह्मानंद से एक हो जाते हैं। अब ये ब्रह्मानंद की अनुभूति का विश्लेषण करें, सुषुप्ति का। तो सुषुप्ति में हमारे आनंद का कारण क्या है? कहते हैं कि वहां किसी भी विषयों का होना नहीं, यह निर्विषय आनंद है, यह निर्वृत्ति आनंद है। इस आनंद में मैं आनंद का भोक्ता हूं, यह भोक्ता भी उसमें नहीं है। यह केवल होने मात्र का अनुभव है। और हम बिखर कैसे जाते हैं? देश काल वस्तु के कारण। मैं यहां हूं वहां नहीं, मैं अब हूं तब नहीं, मैं ये हूं वो नहीं। सुषुप्ति में देश काल वस्तु इनके कारण जो अनेकता की भ्रांति निर्माण होती है, उसका अभाव होने के कारण जो सबके अभाव में होता है वो ब्रह्मानंद। तथा आत्मा सदानंद नास्य दुखम कदाचन यह सुषुप्तो निर्विषय। सुषुप्ति में आनंद का कोई विषय नहीं है, आनंद ही है, आनंद का विषय नहीं है। जागृत में खाने की वस्तु मिली तो आनंद हो गया, नहीं मिली तो दुख हुआ। सुषुप्ति में वस्तुओं पर आनंद नहीं है, क्योंकि वहां हम अपना आत्मा आनंद अनुभव करते हैं। और यही बात कहते हैं, श्रुति में भी कहते हैं, उपनिषदों में, प्रत्यक्ष ये हमारा अनुभव ही है और ऐतिह्य अनुमान। इसी प्रकार से यह अनुमान से भी सिद्ध हो जाता है कि जो जागृत का आनंद है वो विषयों से युक्त है, स्वप्न का आनंद है वो कल्पना से युक्त है। विषय और कल्पना बदलती जाती है, लेकिन हम ज्यों के त्यों हैं,
इसीलिए जो व्यक्ति अपने स्वरूप में रहता है उसके लिए दुनिया में कुछ हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जो आपकी स्थिति है ना, ये इसको आप शब्दों में नहीं कह सकते। आप जागृत में हो, सुन रहे हो, लेकिन ये सुनना कैसा हो रहा है? जैसे दर्पण में प्रतिबिंब है, पानी का प्रतिबिंब है, गीला नहीं होता। अग्नि का है, जलता नहीं। शब्द है तो सुन रहे हो, सुनने वाला पैदा नहीं हुआ। शांति है, कुछ नुकसान नहीं हुआ। जो भाव और अभाव इनके परे है वो है आत्मानंद। जागृत स्वप्न भावात्मक है, सुषुप्ति समाधि अभावात्मक है। यह जो भाव अभाव इन दोनों का जो एक अधिष्ठान है वह अपना स्वरूप है।